सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर केस का फैसला महफूज। अदालत मुख्तसर फैसला आज 2 बजे सुनाएगी। इसराइल पर हमलों की 12वीं लहर में ईरान का सजील मिसाइलों का इस्तेमाल। सहूनी दिफाई निज़ाम बेबस नजर आने लगा। तल अवीव में जोरदार धमाकों की आवाज़ें। ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में कम अज़ कम 4 मकामात को निशाना बनाया। सायरन बज उठे। अमेरिका में मौजूद इसराइली सफ़ीर ने ईरान के फर्दू न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाने का एतराफ़ कर लिया। कहा कि ईरानी मिसाइल तबाहकुन नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को अपने लिए एजाज़ करार दे दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भारत से जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए दोहराने पर मदऊ किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि अमरीका के पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ तिजारत पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमरीकी सदर का ईरान से फिर गैर मशरूत सरेंडर करने का मुतालिबा। हमलों से परेशान होकर ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो गई। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू आइंदा हफ्ता अहम करार दे दिया। अमरीका इसराइल के साथ जंग में शामिल हुआ तो जवाबी कार्रवाई के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। जहां भी जरूरी हदफ नजर आएगा कार्रवाई करेंगे। नायब ईरानी वजीर खारजा का 2 टोक पैगाम। ईरान ने अमरीका या इसराइल से जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए कोई राब्ता नहीं किया। मजीद तख्त रवांची की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू। ईरान और यूरोपीय ममालिक के दरमियान जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात तय पा गए। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब से मुलाकात जुमे को जनीवा में होगी। मुज़ाकरात के लिए मुलाकात पर अमरीका का भी इत्तेफाक। ईरान इसराइल जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने कल इजलास तलब कर लिया। इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की थी। ईरानी दरख्वास्त की पाकिस्तान, चीन और अलजज़ायर ने हिमायत की। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर रेत से भरा डंपर गाड़ी पर उलट गया। खातून और बच्ची जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। हैवी मशीनरी की मदद से डंपर को गाड़ी पर से हटा दिया गया। हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर फरार हो गया। गवर्नर पंजाब से लिबर्टी और गुलबर्ग मार्केट की कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। और दुनिया के तेज तरीन इंसान जमैका के यूसेन बोल्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आइकन की फहरिस्त में शामिल। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर केस का फैसला महफूज। अदालत मुख्तसर फैसला आज 2 बजे सुनाएगी। इसराइल पर हमलों की 12वीं लहर में ईरान का सजील मिसाइलों का इस्तेमाल। सहूनी दिफाई निज़ाम बेबस नजर आने लगा। तल अवीव में जोरदार धमाकों की आवाज़ें। ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में कम अज़ कम 4 मकामात को निशाना बनाया। सायरन बज उठे। अमेरिका में मौजूद इसराइली सफ़ीर ने ईरान के फर्दू न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाने का एतराफ़ कर लिया। कहा कि ईरानी मिसाइल तबाहकुन नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को अपने लिए एजाज़ करार दे दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भारत से जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए दोहराने पर मदऊ किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि अमरीका के पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ तिजारत पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमरीकी सदर का ईरान से फिर गैर मशरूत सरेंडर करने का मुतालिबा। हमलों से परेशान होकर ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो गई। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू आइंदा हफ्ता अहम करार दे दिया। अमरीका इसराइल के साथ जंग में शामिल हुआ तो जवाबी कार्रवाई के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। जहां भी जरूरी हदफ नजर आएगा कार्रवाई करेंगे। नायब ईरानी वजीर खारजा का 2 टोक पैगाम। ईरान ने अमरीका या इसराइल से जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए कोई राब्ता नहीं किया। मजीद तख्त रवांची की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू। ईरान और यूरोपीय ममालिक के दरमियान जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात तय पा गए। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब से मुलाकात जुमे को जनीवा में होगी। मुज़ाकरात के लिए मुलाकात पर अमरीका का भी इत्तेफाक।
ईरान इसराइल जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने कल इजलास तलब कर लिया। इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की थी। ईरानी दरख्वास्त की पाकिस्तान, चीन और अलजायर ने हिमायत की। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर रेत से भरा डंपर गाड़ी पर उलट गया। खातून और बच्ची जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। हैवी मशीनरी की मदद से डंपर को गाड़ी पर से हटा दिया गया। हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर फरार हो गया। गवर्नर पंजाब से लिबर्टी और गुलबर्ग मार्केट की कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। और दुनिया के तेज तरीन इंसान जमैका के यूसेन बोल्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आइकन की फहरिस्त में शामिल।